एक बार की बात है, एक भिखारी था और वह भिखारी ऐसे ही रोड पर बैठकर एक पेटी पर बैठकर भीख मांगा करता था। जिस पेटी पर वह बैठा होता था खूब पुरानी थी, उस पर धूल चढ़ी हुई थी, साफ करने वाला कोई था नहीं, लेकिन बड़ी सी बड़ी भारी पेटी थी। उसको एक बार एक जगह रख लेते तो उठाना बड़ा मुश्किल था। उस पर ताला डला हुआ था और बड़ी खीट जमी थी, धूल जमी थी। उस पर बैठकर, कपड़ा बिछाकर बैठकर वो भीख मांगा करता था। एक दिन एक छोटा सा समझदार बालक आया और कहा, बाबा आप हमेशा इस पेटी पर बैठकर भीख मांगते हैं, लेकिन क्या आपने इस पेटी को कभी खोल के देखा है कि इसमें क्या है? बाबा ने कहा कि अरे बेटा, अब तो पूरी उम्र बीत गई। देखो, हमने देखा कि हमारे जो पिताजी थे वो भी इसी पेटी पर ऐसे ही बैठकर भीख मांगते थे, हमारे जो दादाजी थे वो भी इसी पेटी पर ऐसे ही बैठकर भीख मांगते थे, उनके जो पिताजी थे वो भी ऐसे ही भीख मांगते थे। अब जो हमने देखा है वही हम करते हैं। हम भी बैठ जाते हैं और दिन भर के 50-100 रुपए मिल जाते हैं, अपना आटा चावल ले लेते हैं, पेट भर लेते हैं। बालक ने कहा, सो तो ठीक है, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? कहा, भगवान की कृपा से 80 साल तो जी गया, पता नहीं कितना और बचा है। अच्छा बाबा, लेकिन मेरे कहने से एक बार इस पेटी को खोलकर तो देखिए, खोलने में क्या जाता है, आपकी ही है। देखिए, आपके दादा भी बैठे, परदादा भी बैठे, पेटी तो आपकी है, एक बार खोलकर तो देखिए कि इसमें है क्या। दादाजी ने कहा, ठीक है। अब ताला डला था, चाबी थी नहीं, पत्थर से तोड़ा, उस पेटी को खोला तो क्या देखते हैं कि वह पेटी सोने की है। बाहर से तो धूल जमी, समझ नहीं आया। अंदर देखा तो सोने की पेटी है और उसमें बड़े अमूल्य बहुमूल्य हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। और तब देखकर बाबा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा जीवन भीख मांगने में निकाल दिया, पहले ही खोल के देख लिया होता तो जीवन ऐशो आराम से बीत जाता, लेकिन यह तो मूर्खता की, खोलकर ही नहीं देखा। इसी प्रकार हमारे ये जो ग्रंथ है, ये जो शास्त्र है, जिन्हें हम रेशमी पीले कपड़े में खूब अच्छे से बांधकर अपने मंदिर में टांग देते हैं, इन्हीं ग्रंथों में सारा ज्ञान है, सब कुछ है। कुछ भी प्राप्त करना हो, भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का, जितनी सिद्धियां हैं, विवेकानंद जी जैसे महान ऋषि हुए, ये तपस्वी हुए, वो हुए, सब कहाँ से हुए? इन्हीं वेद शास्त्रों की विद्या से तो वेद में महान बने हैं। तो इन शास्त्रों में सब कुछ है, आवश्यकता केवल इतनी है हम पढ़ें। और हम नहीं पढ़ सकते तो बच्चों को लगाएं कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। स्कूल में तो हम भी जाते ही हैं, कुछ समय इसमें बच्चों का हम रुचि बढ़ाएं और कहें कि जरा आज पढ़ के देखते हैं किसी दिन हम। देखिए, कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप यदि गलत चीजें खाते हैं, पीते हैं तो शास्त्रों को छू नहीं सकते। देखिए, अच्छी बात है यदि न खाएं, पर यदि मान लीजिए कोई पापपूर्ण आचरण बन भी रहा है तो ऐसा नहीं कि हम छू नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, सबको अधिकार है। ये पुराण लिखे ही इसलिए है कि जो स्त्री, शूद्र, वैश्य है, जो निकृष्ट है, जो नहीं भगवान को समझ सकते वेद पढ़कर, वे कम से कम इनका आश्रय लेकर शुद्ध हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि घर में जो बड़े बूढ़ों की पुस्तकें रखी हुई हैं, और यदि नहीं है तो वृंदावन में तो आई ही है, लेकर जाए यहाँ से और फिर उनको खोले, बैठकर परिवार के साथ बैठे, बच्चों के साथ विशेष रूप से। हम बच्चों को छोड़ देते हैं, माताएं खुद ही घर में सारे पाठ कर लेती हैं, ये व्रत वो व्रत, और पढ़ लेती हैं, पुस्तकें खत्म। नहीं, बच्चों को लेकर बैठे, क्योंकि वे समझते हैं, वे पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो वे अपनी विद्या से इसको कनेक्ट करते हैं और तब उनका ज्ञान और बौद्धिक क्षमता और बढ़ जाती है। इस प्रकार से उन्हें भी पढ़ाएं। हो सकता है जो हम नहीं पढ़ पाए वे ऐसी कोई चीज पढ़ ले, अरे माँ देखो इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा करने से ये हो जाता है, ये सारा ज्ञान पहले से ही है। मनुस्मृति पढ़ के देखिए क्या सुंदर ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य संहिता पढ़िए क्या सुंदर ग्रंथ है। तो ये सारे ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए। अरे और कुछ नहीं पढ़ सके तो कम से कम रामचरितमानस इतनी सुलभ है, इतनी सरल भाषा में है, इसको तो हम पढ़ ही सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। लेकिन केवल कहने सुनने से काम चलेगा नहीं, हमें मन में पक्का निश्चय करना पड़ेगा, घर जाकर खोलना पड़ेगा कि चलो एक नियम बनाना पड़ेगा। यदि हम सोचे कि ठीक है कभी पढ़ेंगे तो वो कभी कभी नहीं आएगा। करना क्या पड़ेगा कि नियम बना ले
हम 5 मिनट एक पेज पहले पढ़ेंगे तभी कुछ खाएंगे, या हम पहले पढ़ेंगे तभी ऐसा करेंगे, ऐसा नियम बना ले। तो नियम रहेगा 5 मिनट का रखें, अधिक नहीं, तो वो काम हो जाएगा। और यदि हम सोचें कभी पढ़ेंगे तो वो अवसर तो कभी आना नहीं है।